दोस्तों आज की क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कठिन समीकरण को हल करना। कठिन समीकरण सुन के आपके मन में ख्याल आता होगा कि कठिन समीकरण है, लेकिन ये बहुत ही आसान समीकरण है। अब समझिएगा समीकरण में x क्या है और ये संख्याएँ क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो चर और अचर दो राशियां होती हैं, ठीक है। तो चर राशियां आपकी एक्स वाई जेड इस प्रकार की ये जो हैं तो चर राशियां होती हैं, ठीक है। यदि इन चर राशियों के साथ कोई संख्या लिखे, जैसे मान लीजिए 2x 3x 10x, ठीक, 5y, तो ये भी आपकी क्या हुई चर राशियाँ। यदि किसी संख्या के साथ एक्स वाई जेड लिखा है तो वो भी आपकी चर राशियाँ कहलाएंगी। फिर देखिएगा अचर क्या होता है। इन बातों को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको समीकरण हल करना आ जाएगा। तो अब अचर समझिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, 8 10 इस प्रकार से ये सभी क्या हैं अचर हैं, इस प्रकार की संख्याएं। और अचर मान लीजिए ए भी हो सकती है, बी सी के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं अचर और ये चर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और भी नियम समझ लीजिए, इन सवालों को हल करने में काम आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि आपकी कोई प्लस की संख्या है वो बराबर के यदि इस पार जाती है तो वो बदल जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस। या फिर कोई संख्या माइनस की है, ये बराबर की इस पार जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान देना है। फिर अगला है, जैसे कोई संख्या यदि इधर गुणा में है, जैसे मान लीजिए, तो बराबर के इस पार जाएगी तो वो भाग में हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर समझिए उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए 2x है, ठीक है, 2x बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2, मतलब इधर गुणा था इसके तो इधर 1 के बटे में भाग में हो गई। इसी प्रकार यदि यहाँ पर भाग है कोई संख्या का तो इधर आएगी तो गुणा होगी। कैसे, इसको भी ध्यान दीजिए, जैसे 1/3 बराबर x है, ठीक, तो ये भाग में है तो इधर गुणा में होगा, तो 1 बराबर ये 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं नियमों से आपको समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण को हल करना शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला समीकरण है, ध्यान दीजिए, x + 2 बराबर 8, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। अब आपको करना क्या है, x का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यदि ये संख्या है तो इसके इधर जाएगी, तो x बराबर ये 8 पहले से है, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा। क्या हमने बताया, यदि इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो वही नियम यहाँ पर लग रहा है। तो x बराबर 8 में 2 घटाएंगे 6 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान आप लोगों को मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब समझिए, चर संख्या जो है तो चर से ही घटेगी और अचर अचर से ही घटेगी या जुड़ेगी। जैसे 8 है तो 8 से ही संख्या से ही जुड़ेगा अचर से, और x वाली संख्या है तो x से ही जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब समझिए दूसरा सवाल है आपके लिए, 5x - 3 बराबर 2, ये आपका सवाल है। तो इसको करना क्या है, ध्यान दीजिए, पहले आपको करना है कि अचर पद, ये 3 और 2 अचर हैं, तो 5x को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, बराबर 2 पहले से है तो इसको लिख दीजिए, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 होगा, माइनस की संख्या इधर आएगी तो प्लस होगी, तो वही हुआ। तो 5x बराबर 2 3 5 हो गया। फिर क्या होगा, 5x के क्या है गुणे में, तो जब गुणे में है तो ये इधर जाएगा। तो चलिए इसको इधर पक्षांतर करते हैं, तो 5/5 होगा, मतलब यदि इधर गुणा है तो यहाँ भाग हो रहा है तो वही यहाँ, तो 5 से 5 कट जाएगा तो x का मान 1 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब तीसरा देखिए क्या है आपका, 2x + 3/2 बराबर x + 4/3, ठीक। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। यदि ये भाग में है तो इधर गुणा में होगा,
ये भाग में इसके गुणा में होगा, तो इसको हम इधर बुलाते हैं। तो 3 है, 2x प्लस 3 पहले से था, ये भाग में इसके गुणा में आ गया, ये इसके भाग में है तो इसके गुणा में चला जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस 4, फिर करना क्या है, इसका गुणा इसमें होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिकाई 9, इसका गुणा इसमें 2x, इसका इसमें तो 2 चौको 8। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या हो गया, सिंपल समीकरण आ गया। अब देखिए ये जो चर है इसमें चर के साथ घटेगी, 6x 2x, तो 6x प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये 8 पहले से है तो लिखा रहने दीजिए, 9 को इधर भेज दीजिए माइनस का 9। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। 6x में 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 4x। 8 में 9 में 8 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना है, जो चिन्ह बड़ी संख्या में होती है वही उसके आंसर में होता है। 4 इसके गुणा में है तो भाग में उधर होगा, तो x बराबर -1/4। तो इस प्रकार से x का मान निकल आया। अब देखिए आपका चौथा सवाल है, 5x - 6 बराबर 2x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, चर को घटाना है और अचर से अचर को। तो 5x ये है, ये प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x होगा, ये प्लस का 3 पहले से है, और ये माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 होगा। फिर देखिए 5x में 2x घटाएंगे क्या आएगा, 3x, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9। फिर ये 3 के गुणा में है x, तो इधर भाग हो जाएगा 9/3। तो x बराबर 3 त्रिकाई 9, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। इस प्रकार पचमा देखिए, 3 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर x प्लस 2। ये आपका सवाल है तो इसको हल करिए। 3 में x का गुणा होगा 3x, 3 में 2 का होगा, ये माइनस है तो 3 दूनी 6 बराबर x प्लस 2। अब चर को एक तरफ कर लीजिए, 3x पहले से था, इस चर को लाएंगे तो माइनस का x होगा, ये 2 पहले से था, अचर है, ये अचर को इधर भेज देंगे, 6 हो जाएगा प्लस का, 3x में x घटेगा 2x, तो 2 में 6 8, तो x बराबर 8/2। तो x का मान आ गया 2 चौको 8, x का मान 4। इस प्रकार से ये आंसर। तो दोस्तों यदि आपको समीकरण हल करना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।